नमस्कार दोस्तों। चीन के किए कराए पे पानी फेरने के लिए, चीन को बर्बाद करने के लिए, चीन को अफगानिस्तान में पटक पटक के मारने के लिए भारत ने लिया है अब तक का सबसे खतरनाक फैसला और पूरे दुनिया हैरान हो गया है। चीनी थिंक टैंक अब चिल्ला रहा है, बोल रहा है कि ये भारत हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमने क्या क्या नहीं किया, तालिबान के आने से हमें कितना खुशी हुआ था, हम क्या क्या सपना देख रहे थे कि तालिबान के साथ मिलके अफगानिस्तान का खनिज पदार्थ लूटेंगे, तमाम सपना चकनाचूर भारत ने कर दिया है। दोस्तों चीनी थिंक टैंक अब रो रहा है और खास तौर पे हाय दया बोल रहा है, बहुत कुछ हुआ है और भारत के इस रणनीति को अमेरिका, यूरोप, यहाँ तक कि रसिया भी सलाम कर रहा है। बता दिया है कि अगला महाशक्ति भारत ही होगा, चाहे चीन कुछ भी कर ले, भारत ही है जो चीन का औकात दिखाएगा। दोस्तों अमेरिका अब पूरी तरह से थक हार चुका है, ये बात पूरी दुनिया जान रहा है, इसीलिए सब बोल रहा है कि अब केवल भारत पे यकीन करो, यही देश कुछ कर सकता है, नहीं तो चीन को कोई झुका नहीं पाएगा। दोस्तों बहुत कुछ आप लोग पूरा खबर देखिए, आखिरकार भारत ने चीन का क्या किया है और चीन क्यों बौखलाया हुआ है। लेकिन इससे पहले आप लोगों को बोल दूं, दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग उस लिंक पर क्लिक कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, अपना प्यार दे। दोस्तों ये चैनल आप लोग के भरोसे मैं बनाया हूँ और आप लोग ही भूल जाते हैं। आप लोग हमारा फैमिली मेम्बर बनिए, इस चैनल से जुड़िए और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, सर्च कीजिए धर्मेंद्र नादान, आराम से ज्वाइन हो जाएगा। अब चलिए जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से चीन एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। दरअसल चीन अब यूनाइटेड नेशन को, अफ्रीकन कंट्री को, यूरोपियन यूनियन को, दुनिया के तमाम देश को एक ही बात कर रहा है, बोल रहा है कि देखो भाई, अफगानिस्तान में जो हुआ है यह तो बहुत बढ़िया प्रक्रिया हुआ है, तालिबान बदल चुका है, अफगानिस्तान में जो भी हुआ है वहाँ के जनता के कहने पे हुआ है और ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है ना, वो बहुत ही शांति प्रक्रिया से हुआ है, क्योंकि 3 लाख अफगानिस्तान की सेना अपना माथा टेक दिया और वहाँ पे झुक गया और यहाँ पे जो पावर ट्रांसफर हुआ है बिल्कुल ही शांति प्रक्रिया से हुआ है, यानी कि एक भी गोली नहीं चला है। और एक बात है, यूनाइटेड नेशन को अब मान्यता देना होगा, क्योंकि जहाँ पे गोलीबारी ना हो, बिना बंदूक के सत्ता खासतौर पे दूसरे के पास जाए, उस देश में ये उनको मान्यता देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे खून खराबा तो हुआ ही नहीं है। क्योंकि जिस समय तालिबान वाले काबुल पहुंचा, अशरफ गनी भाग गया था और तमाम सेना घुटना टेक दिया था, आराम से ये सत्ता कब्जा गया, इसीलिए ये उनको मान्यता देना होगा। और दोस्तों इसी प्रकार का प्रोपेगेंडा अब चाइना सबको बोल रहा है कि जो देश तालिबान को इग्नोर करेगा हम उसे इग्नोर कर देंगे, तालिबान से जो दूरियां बनाएगा हम उसे दूरियां बना लेंगे, तालिबान जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है और अफगानिस्तान की जनता उसके साथ है। दोस्तों चीन के इस प्रोपेगेंडा में बहुत सारे देश फंस चुका है। दरअसल आप जानते हैं, हाल ही में तालिबान पे और अफगानिस्तान पे यूएन में 2 चर्चाएं हुआ है, 2 मीटिंग हुआ है, इमरजेंसी मीटिंग, और अभी तक यूएन समझ नहीं पा रहा आखिरकार हम करें तो करें क्या। दोस्तों यहाँ पे यूएन भी चाहता है कि अब सितंबर महीना में जो मीटिंग हुआ ना, उस मीटिंग में तालिबान को भी और म्यांमार दोनों देश में मान्यता दे दें, यानी कि म्यांमार में जो हो रहा है उसको भी मान्यता दे दे और तालिबान अफगानिस्तान में जो कर रहा है उसको भी मान्यता दे। दोस्तों यूनाइटेड नेशन का ऐसा प्लान है। और बड़ी बात तो यह है, बहुत सारे देश चीन के डर से या फिर चीन के बहकावे में आके तालिबान को मान्यता देने जा रहा है। दोस्तों चीन अभी तक तालिबान को मान्यता दे चुका है, अफगानिस्तान में जो हुआ है उसे अच्छा करार बता चुका है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, जब 1996 में तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, उस समय दुनिया मात्र 3 देश था, पाकिस्तान और यूएई और सऊदी अरबिया, ये केवल 3 ही देश तालिबान को मान्यता दिया था। उस समय कोई भी देश मान्यता नहीं दिया था, ना तो चाइना, नहीं अमेरिका, नहीं भारत, कोई भी देश मान्यता नहीं दिया था। लेकिन दोस्तों अब माहौल बदल चुका है, अब दुनिया में लगभग कम से कम 100 से अधिक देश है ना जो पहले तालिबान को मदद देने के लिए तैयार है, मान्यता देने के लिए तैयार है। अगर यूएन यहाँ पे मान ले तो तालिबान ऑटोमेटिक एक पार्टी बना लेगा और सरकार हमेशा के लिए खड़ा कर देगा। अब दोस्तों आप बोलेंगे यहाँ पे भारत ने क्या किया है। देखिए आप जानते हैं, अमेरिका का पावर खत्म, अमेरिका के हाथों में अब कोई पावर बचा ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका अपना नाक कटा के वहाँ से भागा है। अब दुनिया कोई भी उस पर भरोसा नहीं कर रहा है। अब हमारे पास एक ही मौका है, वो है हम एक ऐसा ग्रुप बनाएं जिस ग्रुप में तमाम लोकतांत्रिक देश को रखे, जिसमें ब्रिटेन सबसे आगे है, बोल रहा है कि हम कभी इसको मान्यता नहीं देंगे। कनाडा दोस्तों ओपनली बोल रहा है कि तालिबान को भी मान्यता नहीं देंगे, अपना तमाम संबंध
तोड़ चुका है। फ्रांस, जितना भी यूरोप के बड़े बड़े देश, जर्मनी, सबको भारत अब नेतृत्व करेगा, सबको अपने पीछे रखेगा और बोलेगा देखो भाई, जो चाइना कल से पैरवी कर रहा है, 4 दिन से तालिबान का पैरवी कर रहा है, चाइना भी तो उसी टाइप का लोग है। कम्युनिस्ट पार्टी क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी भी तो बंदूक के दम पे आया था ना। 1949 में वहाँ पे क्रांति कैसे आया था? उससे पहले सिविल वार कर दिया था। लगभग 25 से 30 साल सिविल वार हुआ। वहाँ पे चीन में लाखों आदमी मारा गया। कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार को भगा दिया और वहाँ का सरकार भाग के ताइवान चला गया। दोस्तों, उस समय चीन में एक तरह से लोकतांत्रिक सरकार ही था, कह सकते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने भगा के एक पार्टी का सामना कर दिया और अभी तक राज कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे भाई, चीन का मंशा यह है कि जिस प्रकार चीन खुखार है, उतना ही खुखार वो तालिबान को बनना चाह रहा है और इसीलिए तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। और इसीलिए भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, यहाँ तक कि जो भी यूरोपियन देश है, वो कभी भी तालिबान का समर्थन नहीं करेगा। यानी कि तमाम लोकतांत्रिक देश एक तरफ आ जाए और सब मिलके चीन को घेरे, यहाँ तक यूरोप पे दबाव बनाए कि तुम बिल्कुल मत करो। आप बोले इससे क्या होगा? तालिबान कमजोर होगा क्या तालिबान खत्म होगा? देखिए दोस्तों, तालिबान का कहानी ही खत्म हो जाएगा। पता कैसे? देखिए, ऑलरेडी अफगानिस्तान में अब जितना भी तालिबान विरोधी है सब एक हो रहा है। खासतौर पे अफगानिस्तान का जो भी सेना बचा हुआ है, जो भी सरकार पहले का था दोस्तों, सब ने एक ग्रुप बना लिया है और तालिबान को मिटाने की बात कर रहा है। बड़ी बात तो यह है, अब तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। तो अगर हम लोग यूनाइटेड नेशन में तालिबान को मान्यता नहीं दिलवाएंगे और तमाम डेमोक्रेसी देश जो भी तालिबान के खिलाफ काम करा उससे हम लोग समर्थन कर देंगे दोस्तों, उसे हम लोग सरकार मान लेंगे, देखेंगे सब कुछ बदल जाएगा, खेल ही बदल जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे ही चाइना अफगानिस्तान में जाएगा, एंट्री करेगा और चीन यहाँ पे अफगानिस्तान के खनिज पदार्थ लूटेगा, तो हम लोग डंके चुट पकाएंगे। देखो भाई, चीन का यही नीति था। चीन तो अपने काम में अब भिड़ गया। जिस चीज़ के लिए चीन तालिबान का समर्थन किया, अब वो शुरू हो चुका है। चीन अफगानिस्तान का जनता है ना, उसका खनिज पदार्थ लूट रहा है, उसका रिसोर्स ले जा रहा है और अपने देश को अमीर बना रहा है। चीन अफगानिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए तबाह करने के लिए आ रहा है। और दोस्तों, इससे क्या होगा, अफगानिस्तान में भयंकर गृह युद्ध शुरू हो जाएगा और वहाँ के जो भी बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, सब एक तरफा तालिबान के खिलाफ आ जाएगा और जो आज तालिबान के खिलाफ खड़ा है ना, उसका सब समर्थन करेगा। और दोस्तों देखेंगे, तालिबान को महज कुछ ही दिन में खासतौर पर अफगानिस्तान से फिर से भागना पड़ेगा। भारत का रणनीति यही है और जैसे ही तालिबान भागेगा, चीन ऑटोमेटिक वहाँ से भाग जाएगा। और इसीलिए चीनी थिंक टैंक अपना सीना पीट रहा है, कपार पीट रहा है कि आखिरकार हमारे साथ ये क्या नाइंसाफ़ी हो गया, हम क्या क्या प्लान बनाए थे, अभी क्या हो गया। अब तो तालिबान भी जाएगा, हम भी जाएंगे और यहाँ पे अब की बार तमाम जनता विद्रोह कर देगा, तो तालिबान को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। दोस्तों, आप जानते हैं तालिबान जो आया है वो जनता की बदौलत है, जनता ने उसका साथ दिया, लेकिन जनता वहाँ का जान चुका है कि तालिबान का मंशा क्या है, तालिबान चाह क्या रहा है। और दोस्तों, इसीलिए भारत, अमेरिका सबका अब कूटनीति है कि पहले तो तालिबान को अलग थलग कर दो, मान्यता मत दो, उसके बाद जो भी उसके खिलाफ लड़ रहा है उसका साथ दो।